वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं 11वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर, और इस पेपर को देख करके आप अपने नंबरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं परीक्षा में। तो आपके इसका सॉल्यूशन है जो बोर्ड ने जारी किया है 11th क्लास का इंग्लिश का ये मॉडल टेस्ट पेपर जो आप सामने देख रहे हैं। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये जो ऑप्शनल पर्सन आए हैं एक एक नंबर के, पहले उनको देख रहे हैं हम। तो पर्सन नंबर 1 है, ये आपके कुछ निर्देश थे। ये आपके पहले हम पर्सन जो छोटे पर्सन थे आपके, ये पहले में बी ऑप्शन, टू हेल्प मशीन्स परफॉर्म टास्क द रिक्वायरमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंसी। दूसरे में सी, बाई इंसल्सिंग मेडिकल इमेजिंग टू हेल्प द डिटेक्ट डिसीज। तीसरे में सी, इट कुड रिप्लेस ह्यूमन्स इन द रूटीन जॉब्स। और चौथे में बी, रीट्रेनिंग एंड द अपस्किलिंग वर्क्स। और पांचवें में सी, इस्टेब्लिशिंग रेगुलेशंस एंड द गाइडेंस। और छठे में ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड द डिस्कस मेकिंग। सातवें में हेल्थ केयर। और आठवें में टू प्रिवेंट बेसिस आर अनफेयर डिसीजन। और नौवें में है रीट्रेनिंग एंड द अपस्किलिंग वर्कर्स। 10वें में आएगा AI माइट्स मेक द डिसीजन बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। और या फिर इसके अथवा में जो दिए हुए थे वे हैं आपका पहला, जिसमें अथवा में दूसरे पे उसमें से बी ऑप्शन, बाई थिंकिंग इन द इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग। दूसरे में सी, इम्प्रूव द वोकेबलरी ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तीसरे में बी, इट इम्प्रूव द लिसनिंग कम्प्रीहेंशन एंड द एक्सपोजिज स्टूडेंट्स द एक्सेप्टेंस। और चौथे में सी, टॉकिंग टू फ्रेंड और ज्वाइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लब। पाँचवें में बी, बाय द राइटिंग इन इंग्लिश एवरी डे। और छठे में इट मेक स्पीकिंग एंड राइटिंग इन द इंग्लिश लिटरेचर। और सातवें में वाचिंग इंग्लिश मूवीज आर लिसनिंग टू द इंग्लिश प्रोडक्ट। आठवें में ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। नौवें में इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स एंड लैंग्वेज ग्रुप्स। और 10वें में है डोलिंगो और हेलो टॉक्स। ये था कुछ। अब दूसरे में जो हिंट की पॉइंट वो ये दिए गए हैं। टाइटल है मार्क्स, ऑब्जर्विंग मार्क्स से कंसेंसस ये। इसके बाद जो हार्ट अटैक ग्रोविंग द कंसर्न, हार्ट अटैक रीचिंग द अर्मिंग प्रोफेशनल, WHO वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ऑब्जर्वेशन वर्ल्ड द हार्ट डे। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान सा। अगला आपका काज ऑफ द हार्ट अटैक, डॉक्टर HS वेजगर के अनुसार लैक ऑफ द फिजिशियन एक्सरसाइज, पुअर ईटिंग हैबिट, सिगरेट स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। ये हार्ट अटैक के कारण है। और बेनिफिट टू द फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। की टू द longevity and health, prevent heart attack, slogan exercise add years to the life and life to year। और अगला आपका रिलीफ फॉर द एजीनाज पेशेंट्स। टाइप ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ द एसोटिक्स डाइंग एक्सरसाइज, हार्मफुल और हर्टफुल पेशेंट्स, स्टडीज एक्सरसाइज एग्जाम्पल, ये कुछ दिए हैं। एसोटोनिक्स, ब्रिस्क वॉक, स्विंग, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस। एसोमेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, कैरिंग हैवी लोड्स, पोस्टर कार, ये दिए। और रिकमेंडेड दी एक्सरसाइज मेथड, ब्रिस्किंग वॉकिंग 30 to 60 मिनट, even are the alternate days, alternate stationary cycling, additional tips, use stairs of lifting। ये पर्सन नंबर, अवॉइड द जॉगिंग ऑन द पॉल्यूशन रोड्स,
Punctuations before exercise. Punctuation. Consult the cardiologist before the stress a new exercise routine or prevent harmful due to the unrecognized heart disease. Abbreviations used. years means ये फुल फॉर्म है इसकी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन, MED फुल फॉर्म मेडिकल, EX की एक्सरसाइज, B बिटवीन PPL पीपल्स, EIs फॉर एग्जाम्पल EVN इन्वायरमेंट, इनके लिए प्रयोग शब्द होते हैं। और सेक्शन बी राइटिंग स्किल में आपका फॉर्मेट दिया 15 नंबर की है, ये आपकी 5 नंबर का आएगा। तो नोटिस दिया हुआ है, नोटिस आप सामने देख रहे हैं, नोटिसिंग द राइट आप फॉर द एनुअल मैगजीन सन। तो ये आप अक्सर देख रहे हैं नोटिस, ये नोटिस लिखना था आपने, ये नोटिस देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला है आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके बारे में पैराग्राफ रिपोर्ट राइटिंग करनी थी इसकी 1 नंबर की। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डे आइडियाज़ कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस 3 नंबर का। एप्लीकेशन है 5 नंबर की। जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट 1 नंबर का, कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस 2 4 नंबर का, यानी कुल टोटल एप्लीकेशन है वो आपकी 5 नंबर की। इसके बाद ये दे रखे आपने मैटर, इसके हिसाब से आपने लिखना है, ज़्यादा कठिन है। सी में आपकी ग्रामर है। तो छठा प्रश्न है अवार्ड मेक्स टू द एनी 10 अटैम्प्ट, कोई 10 अटैम्प्ट करने हैं आपने इनमें से जो दिए में। करेक्ट दी फॉर्म ऑफ दी वर्ब देखनी है आपने, करेक्ट कौन सी है इनमें, पास, रीच्ड और वांट्स कौन सा है आपका हो। ये तीनों आपके पहले में प्रश्न पत्र में ये हम की दे रहे हैं, सिर्फ उनको उत्तर पहले में पास आती, पहली फॉर्म, दूसरा में रीच्ड और तीसरा में वांट्स। पहले फॉर्म के साथ ऐसे लगेगा और दूसरे में आएगी, तो वहाँ प्रश्न पत्र में आपके वहाँ देख लेना। और जो प्रश्न नंबर छठा बी है उसमें डिटर्मिनेशन था, पहले में दूसरे में आइदर। इसके बाद जो अगला है सी में आपका पैसिव वॉइस पूछा था, तो पैसिव वॉइस बना था एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, पहले का ये बना, दूसरा का आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर, ये आप उसके साथ मिला लें। मॉडल था पहले में मे, दूसरा में शुड और तीसरे में कुड। क्लासेज हैं, पहले में का ए मैन क्लास, दूसरे में सी नाउन क्लास। और इसके बाद आपका डी सेक्शन है मैन रीडर से, तो इसमें हिंट दे रखे हैं। पहला प्रश्न द एडवेंचर्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जयंत नार्लिकर के अनुसार लिखी गई है। दूसरा प्रश्न इसका ही टुक दी स्ट्रॉल टुवर्ड द आज़ाद मैदान। तीसरा प्रश्न है ही डिस्कवर्ड ए कवर्ड अप्रोचिंग ऑन द पेंडल। और चौथा है ही वाज द वेरी मच ऑब्जर्व बाय द प्लेटफॉर्म। और 5वां है प्रोफेसर गेट ऑन वन टू दी माइक। यह इसके अथवा में दूसरा जो और फॉर्म पूछा गया था, चैप्टर डिस्कवर द ट्रूथ। और इसका राइटर है सागा कैट्यूज, ऑथर AR विलियम। जो इसका चैप्टर है वो इससे पूछा गया था, सागा कंट्री। और दूसरे में हार्डवेयर कार्डेर। तीसरे में मम्मी वाज द लेनिन विद द गोल्ड। और चौथा था इट वाज बिलीव्ड दैट दी मम्मीज कुड एंजॉय द रिचेज इन द आफ्टर लाइफ। और 5वां एन आर्ट फैक्ट इज ए मैन मेड ऑब्जेक्ट। 8वां प्रश्न 5 नंबर का जो अपनी बुक में से लिखना था, ये आपके सामने दिया हुआ है। ये प्रश्न है आपका, यह इसके अथवा वाला प्रश्न भी दिया है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द बुगन्स ऑन द 4th and 5th of जनवरी। कौन सा इनमें से एक देना आपने। 9वां प्रश्न आपका 4 को कोई 4 को स्टेप करने हैं 4। ये इनके हिंट दे रखे हैं, आप हिंट देख लें सामने। आपका इंग्लिश का पेपर है ही, इंग्लिश टीचर स्कोर अच्छे से क्लियर कर सकता है। मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बोर्ड साइट से उठाकर आपको देने का प्रयास किया है। ये पोइट्री से आपका पोइम है द फोटोग्राफ पोइट, इसका सैरले तो हम ये इसकी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। यह इसके दूसरी पोइम दी हुई है चाइल्डहुड पोइट, इसका मार्कोस नटन, इसके भी प्रश्न दिए हुए हैं 5। दोनों में से कौन सी एक कर सकते हैं आप।
इस पर आपका सेक्शन डी, इसकी की दी हुई है। करेक्टर स्केच देना था लेखक का। कजन मोर इन द बेसिक ऑफ द स्टोरी, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, इसमें से है ये इसके प्रश्न दिए हुए हैं। 13वां क्वेश्चन में 3 नंबर के हैं। अवार्ड 3 नंबर का एक प्रश्न है, अटेम्प्ट करने आपने कोई 2, तो ये यहाँ प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न का, तो ये पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखा दिया। किसी प्रश्न को आपने देखना था तो रोक के भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।